आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं ना, वो टॉपिक थोड़ा सा अजीब है कि भैया इस बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे तो कोई बात नहीं करता। यस, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाई पीपल हेट मी। हेट हर तरीके का होता है, ठीक है। मेरे काम से भी होता है, मेरे नेचर से भी होता है, और मेरे एथिक्स, मैंने जो करा, मेरे कर्म वगैरह सबसे हेट होता है लोगों को मेरे से। लेकिन यहाँ पे मैटर क्या करता है इन दी एंड, लोगों का क्या सोचना, लोगों का आपके बारे में क्या कहना, लोगों का महफिलों में आपके बारे में क्या कहना, ये मैटर करता है। या फिर एज अ पर्सन आप कैसे हो, आप अपने आप को जानते हो, आप अपने आप को पहचानते हो, ये मैटर करता है। मैं यहाँ पे कहूँगा कि ये मैटर करता है कि आप क्या कर रहे हो, आप किसके लिए कितना कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो, वो आपको पता होना चाहिए। आपको अपनी लाइफ की वैल्यू होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हाँ, मैंने ये किया, गलत था या सही था, वो आपको, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो ये कुछ एथिक्स है मेरी लाइफ के जो कि मैं मानता हूँ और इनको मैं फॉलो करता हूँ। या हाय गाइस, माय नेम इज़ राघव गडारिया, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम जस्ट 21 ईयर ओल्ड एंड काफ़ी चीज़ें लाइफ में फेस करनी है। उसके बाद जो है ये वीडियो बनाने के लिए कहीं ना कहीं वर्दी हुए हैं। लेट्स कंटिन्यू विद दिस वीडियो। आई एम जस्ट लाइक माय डैड। मेरे पापा जो थे वो भी, उनको भी दुनिया मतलब समझ नहीं पाती थी, या जिसे कहते हैं वो थोड़े से ज़्यादा थे, मतलब वाइब्रेंट, थोड़े से ज़्यादा एग्रेशन में रहते थे। मैं थोड़ा कम रहता हूँ एग्रेशन में, ठीक है। लेकिन अपना ये सीन है कि हाँ, थोड़ा नेचर मेरे पापा से मिलता है। एक्चुअली क्या है ना, हमारा, मेरा और पापा का नेचर में एक चीज़ सिमिलैरिटी है, हमें ना चीज़ें बहुत जल्दी पता चल जाती है। प्रिडिक्शन बहुत अच्छी है लाइफ में कि यार अब जो है, मतलब मैं एक सीन बताता हूँ पापा की प्रेडिक्शन लेवल में, इस सीन से बताता हूँ उन्होंने दुनियादारी कैसे देखी है। कि जब मेरा एक 2000 क्या बोलते हैं 18 में एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद पापा ने बोला था कुछ लोगों का साथ छोड़ दे। मैंने कहा था नहीं नहीं, ये तो अपने हैं यार, ये तो अपने साथ चलते हैं, अपने साथ उठते बैठते हैं, ये बहुत अच्छे हैं। अब वो कहते हैं ना, लाइफ को चलाने के दो तरीके होते हैं, या तो अपनी गलतियों से सीख जाओ, या तो कोई गलती करके बैठे या तुम्हें समझा रहा है उसकी बातें सुन के या उसको देख के सीख जाओ। मैंने वहाँ पे पापा की बात नहीं मानी। एग्जैक्टली 3-4 महीने बाद वही हुआ जो मेरे पापा ने ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर लिया था। तो ऑलवेज लिसन योर पेरेंट्स, ठीक है। हमेशा उनकी बात कभी भी नज़रअंदाज मत करना। अगर वो कुछ कह रहे हैं, सुनो, समझो दुनिया को, अमल करना उस पर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बस अपने नेचर के बारे में बता रहा था। अब बात करते हैं व्हाई पीपल हेट मी। देखो, मेरे लाइफ को लेके एथिक्स बहुत अलग है। मेरे लिए फ्रेंडशिप का मतलब बहुत अलग है। मेरे लिए जो, जैसे कहते हैं ना, भाईचारे का मतलब बहुत अलग है। मतलब फ्रेंडशिप फॉर मी इज़ नॉट अ बिजनेस। मैं ये मानता हूँ कि अगर दोस्ती है किसी से, बिजनेस अपनी जगह है। मतलब बिजनेस, मैं कहता हूँ ना, लोग कहते हैं कि भैया वो उससे दोस्ती बना के रखो, वो काम आएगा यार, उससे ना रिलेशन बना के रखो, काम आएगा। मैं ये नहीं मानता। अगर आप उस बंदे को जानते हो, अगर आप उसके घर पे आ रहे जा रहे हो, अगर आप उसके साथ उठना बैठना, अगर उसके साथ खा रहे पी रहे हो, तो वो ऑलरेडी आपका लाइफ का एक हिस्सा है। और जो आपकी लाइफ का हिस्सा है, मैं ये मानता हूँ कि उनके लिए हमेशा स्टैंड आउट हो तब जब कोई भी ना खड़ा हो, और स्पेशली जब मतलब बिन बोले चीज़ें करो, कि मतलब उसने बोला नहीं है और जब वो बोले तो आप सबसे पहले उसके लिए खड़े हो। अरे मैं हूँ ना मेरे भाई, अरे मैं हूँ ना मेरे भाई। मैं ये फ्रेंडशिप का मतलब जानता हूँ। मैं किसी से सबसे पहली बात है, मैं किसी से मतलब के लिए दोस्ती नहीं करता। और अगर मेरी किसी से दोस्ती है, भाईचारा है, तो मैं ऐसे खुद ही उसकी टेंशन अपने सर पे लेके चीज़ें कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं बहुत सिंपल लाइफ रूल पे जीता हूँ कि मतलब के लिए लोग नहीं चाहिए लाइफ में। लोग चाहिए नहीं, जो चाहिए वो प्यारे चाहिए, ठीक है। वो ऐसे चाहिए कि भैया हम उनके साथ बैठे भी हो ना, तो हम उनको समझ रहे हो, वो हमको समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि भैया यार ये काम करवा दियो, वो काम करवा दियो, ये काम चाहिए, ये काम चाहिए, इसकी बाइक में राइड पे लेके चला जाऊंगा, इसके लिए मेरे को ये चाहिए, मेरे को उससे व्यूज़ चाहिए। वो नहीं, जो है खुश है, लेकिन किसी का मतलब के लिए इस्तेमाल नहीं करना। तो इसलिए काइंड ऑफ पीपल मेरे को हेट करता है, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मेरे से आज कोई आके बोलता है ना, भाई चैनल प्रमोट कर दो, भाई मेरा ये काम करवा दो, मैं एक पल को करवा दूंगा। लेकिन मेरे को दिखेगा ना कि यार ये तो मतलब का मामला हो रहा है। एक बार करवा देते हैं कि भाई किसी को हेल्प चाहिए, एज अ ह्यूमैनिटी आपको हमेशा खड़ा होना चाहिए किसी के साथ। लेकिन आपको एक इंसान का पता चल जाता है यार ये तो इस चक्कर में आपके पीछे है। तो जब वो आपको मतलब बस दूर हो जाओ, जस्ट कट ऑफ,
जितना बुरा लगे, जितना वो महफिलों में जाके आपके बारे में बोले, फक दैम, बिल्कुल भी नहीं सोचना कि भैया आप वो करो आपको जो लाइफ में अच्छा लगता है। दिस इज़ योर लाइफ। आपने ये ब्रॉटअप, आपकी फैमिली ने आपको ब्रॉटअप करा है, आपने अपने आप को बहुत जैसे कहते हैं हार्ड एज में उठाया है, तो नो वन हैज़ राइट टू स्पीक अबाउट यू रॉन्ग और बैड, बट द पॉइंट इज ऑलवेज रिमेंबर दैट उनका मुंह है, बोलने दो। अगर हम भी अकेले हैं, मतलब हम भी एक पर्सनालिटी है, तो वो भी एक पर्सनालिटी है, ठीक है। तो पहली बात तो भड़क लेनी नहीं ज़्यादा लाइफ में, ठीक है। इसलिए काइंड ऑफ लोग मेरे से दूर हो जाते हैं, दे स्टार्ट हेटिंग मी, अरे यार ये तो ऐसा इंसान है, ये तो ये है। अब मेरे को पता है मैं वहाँ पे सही हूँ, मेरे को पता है कि भैया मैं उससे इसलिए नहीं मिल रहा था कि मैं हर समय जिसे कहते हैं ना उसके काम करवाता रहूँ, या फिर जिसे कहते हैं हर समय जो है मतलब के लिए साथ रहूँ, नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ। इसलिए तो फर्स्ट थिंग यही है कि मतलबी लोगों से दूर रहो। सेकंड थिंग यही है कि मेरा जो एक लाइफ लेसन है, मैं लोगों के साथ ना चीज़ें अच्छे से ठीक नहीं करता, या कर नहीं पाता, या ठीक नहीं करता। मतलब वही है कि एक चांस होता है सबके लाइफ में कि यार बिगड़ती चीज़ है, संभाल लो। बट मेरे में एक गंदी आदत है कि मेरे को ना चीज़ें रिमाइंड बहुत जल्दी होती है। मेरे को एक बात ये है कि अगर मेरे को एक बार यहाँ पे हिट कर गई तो तो वो बात मेरे को जो है बार बार हिट होती रहेगी, और ऐसा लगता रहेगा यार ये बंदे ने ऐसा कर दिया था, यार ये बंदे ने ऐसा, ये फिर से कर देगा, यार ये ऐसा ही है, ठीक है। अपनी साइड से मैं बेस्ट देता हूँ, मैं गलती ना करूँ, और गलती करता हूँ तो भैया मैं ऐसे झुक के माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मेरे एथिक्स ही मेरे को जो है गवारा नहीं है उस चीज़ को लेके, मेरे एथिक्स से कहना है यार राघव तो गलत है, तो मैं उस बंदे के सामने आर्गूमेंट ही क्यों करूँ, अपनी बात ही क्यों रखूँ जब मैं गलत होता हूँ। सीधा माफ़ी मांग लो, ख़त्म कहानी। लेकिन व्हेन यू आर राइट, भैया मरते मर जाओ, कभी झुकना मत किसी के आगे। अपनी पर्सनालिटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा ऊपर रखना। हाँ काइंड ऑफ अगर फैमिली पे बात आ रही हो तो एक आदमी को, मैन को झुकना पड़ता है कई बार, लेकिन वो भी, उसमें भी हम वो देखते हैं कि यार हमारे अपनों को कुछ नुकसान ना हो। लेकिन वहाँ पे अगर कोई इन्वॉल्व नहीं है, इट्स ओनली अबाउट यू, इट्स ओनली अबाउट जैसे कहते हैं ना योर एथिक्स एंड योर सेल्फ रिस्पेक्ट, नेवर एवर जैसे कहते हैं लोगों के सामने ऐसे मत करना, ठीक है। वो टॉन्ट वाला हाथ जोड़ देना, हाँ भैया ठीक है, हम गलत, हम जो है ठीक है, हम ऐसे ही हैं, हम भैया आपको रहना है रहो, नहीं रहना तो बाय। तो ये जो केयरलेस बिहेवियर है, ये काइंड ऑफ लोगों को गलत लगता है, लेकिन ये एक पर्सनालिटी के लिए, अपनी भड़क ना करने के लिए, व्हेन यू हैव सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर हेड, यू हैव सो मच वर्क टू डू, तो आप एक भड़क नहीं ले सकते भाई अपने दिमाग में। ऐसे ही होता है कि मतलब अब मेरा बहुत गंदा सीन है, मैं ना कट ऑफ कर देता हूँ किसी से भी। अगर मेरा दिमाग घूम गया उस बंदे को लेके, और अगर मेरे को उसके एक्शंस पसंद नहीं आ रहे हैं, या फिर मेरे को कुछ पता चला, तो मेरा सीधा मामला है आई कट ऑफ। मैं उस रिलेशन को नहीं बढ़ाता रहता चाहे जितना आगे हो जाए, क्योंकि मेरे को वो भड़क चाहिए नहीं, बिकॉज आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ, बिकॉज आई हैव ओनली वन लाइफ। और उसमें भी अगर मैं भड़क लेके बैठूँगा तो वेस्टेड गाइस, वेस्ट, सब वेस्ट हो गया। जो मेरे मम्मी पापा ने मेरे ऊपर मेहनत करी है आज तक, जो मैंने जो है अपने ऊपर मेहनत करी, वो सब वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि किसी को अपनी लाइफ का कंट्रोल मत देना, किसी को, नॉट इवन अ गर्ल, नॉट इवन अ बॉय, मतलब फ्रेंड और कोई नहीं भी, माँ बाप के अलावा। माँ बाप जो होते हैं वो आपके सोलमेट होते हैं पहले, ठीक है। तो उनके अलावा किसी को अपनी लाइफ के एथिक्स मत देना कि वो जो है चेंज कर सके, ठीक है। तो चेंज होना अच्छी बात है, किसी के लिए इवॉल्व होना अच्छी बात है, किसी के लिए मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन किसी की जैसे कहते हैं टर्म्स पे चलना इज़ रॉन्ग थिंग। कि अगर वो कह रहे भाई ऐसे कर ऐसे कर, और आपको लग रहा है यार ये मैं नहीं हूँ, ये मैं उसके चक्कर में कर रहा हूँ, तो मत करना, ठीक है। तो जब ऐसा मामला हो जाता है तो लोग आपको हेट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है यार ये तो मेरी बातचीत में नहीं चल रहा, ये तो मेरे बस में नहीं आ रहा है, तो दुनिया समझती है ये बहुत गलत आदमी है, तो समझ दो दैट्स इट, फक इट, आपको कुछ सोचना ही नहीं है। यू हैव लॉट ऑफ वर्क, इफ़ यू आर जैसे कहते हैं अंडर 25, यू हैव योर स्टडीज़, ठीक है। आपके पास अच्छा खासा पढ़ाई है, पढ़ाई के साथ साथ आप पैसा भी कमाओ अपने लिए, ताकि आप अपने ड्रीम्स खुद पूरे करो। अगर यू आर अबव 25 तो भैया काम करो, जग में नाम करो, पैसा कमाओ। वो क्रेडिटेड वाला जो मैसेज आता है ना, उससे ज़्यादा सेक्सी थिंग इस दुनिया में कोई नहीं है,
कोई जिसे कहते हैं दोस्त अच्छे लगते हैं, और वही जो क्रेडिटेड वाला जो भड़क ना लेके आपने इतनी मेहनत करके वो पैसा कमाया ना, वो जो आपके भाई हैं, वो जो दोस्त है, वो जो पार्टनर है, वो जो मम्मी पापा, उनके साथ उड़ाने में बहुत मज़ा आता है। तो वो जो एक पर्सन था जो टॉक्सिक था, जो या फिर उसको कोई और अच्छा लगता है जो कि आपका दुश्मन भी, या मैं उनके साथ भी नहीं रहता, जिनको मेरे को एक बारी में उन्होंने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, वो मेरी लाइफ से हट गया। अगर मेरी लाइफ का बंदा उस साइड जाता है, उस बंदे से अगर कनेक्शन रखता है, तो मैं उससे भी कट ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ठीक है, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं अपने लाइफ रूल्स में गलत हो सकता हूँ, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि मेरी जो लाइफ की जिसे कहते हैं एथिक्स है वो सही है, बिल्कुल भी नहीं कह रहा, बट द पॉइंट इज वो मेरे लाइफ का है, उसका किसी और से मैटर नहीं है। अगर मैं बुरा इंसान हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं लगता किसी को, तो सिंपली द गेट्स आर ओपन, यू कैन गो, यू कैन मे लीव, प्लीज़ लीव इट। क्योंकि मैं जब पैदा हुआ था तो मैं इस दुनिया में अकेला आया था, मैं किसी के जिसे कहते हैं ना साथ नहीं आया था, तो मैं जब इस दुनिया से जाऊंगा तब भी मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा। तो प्लीज़ अपनी हैप्पीनेस, अपनी जिसे कहते हैं ना लाइफ के रूल्स, अपनी लाइफ के एथिक्स किसी और के हाथ में मत थोपना, किसी को ये इतना राइट मत दे देना अपनी लाइफ में कि वो आपका जिसे कहते हैं सब डिसाइड करे। अगर उन्होंने डिस्ट्रॉय भी कर दिया, जैसे मैं ये मानता हूँ कि मेरा जो यूट्यूब करियर है वो कुछ लोगों ने डिस्ट्रॉय करा, लेकिन मैं ये मानता हूँ ठीक है, वो मेरी लाइफ का लेसन है, मैं ये बातें नहीं कर रहा होता अगर वो हरकतें ना करते तो। ठीक है, और फ्रेंडशिप पे मैं इतना ज्ञान नहीं देता। अभी जयपुर मीटअप हुआ था हमारा, जो जो जयपुर मीटअप में आया था उनसे आप खुद पूछोगे, और जो मैंने उस दिन उनको बातें बताई हो, अगर वो खुद घर जाके उस पर एथिक्स पे चलेंगे ना, वो कहेंगे कि भैया वो इंसान मिला था हमें जयपुर में, वो बहुत अच्छी बातें बोल गया। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, हम ऐसी ही बातें करते रहेंगे इस चैनल पे। करने दो हेट, आप अपना काम करो, आप अपना जग में नाम करो। रिश्ते ही सब नहीं होते, होते हैं ताकि आप जब ऊपर जाओ आपके साथ लोग खड़े हो, लेकिन वो सब नहीं होते। अपनी पढ़ाई, अपने काम, अपने जिसे कहते हैं ना जग में नाम करो। ठीक है, अपने पेरेंट्स का नाम ऊपर जाओ। हाँ, मैं एरिया में निकलूँ तो बोले भाई ये कटारिया का लड़का है, अच्छी उससे कि भाई इसने ये अचीव करा है, और मैं मम्मी के स्कूल जाऊँ या मम्मी की फैमिली में जाऊँ तो बोले हाँ यार सोनू का बेटा बहुत अच्छा है। मैं इस लाइफ रूल में जीता हूँ कि मेरे को उनको प्राउड करवाना है, मेरे को किसी की भड़क से अपना वो जो मेरे गोल्स है जो भी है ना वो उनको नहीं हटने देना, चाहे जो हो जाए। तो लेट देम हेट, फक इट। अगर उनके पास यही काम है तो वही तो बात है कि हम तभी तो ऊपर हैं कि हमारे पास बहुत काम है। उनके पास क्या काम है कि भैया ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, और मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ। पीस।